पिछले 4 वर्ष से रेड क्रॉस सोसाइटी गाजियाबाद द्वारा क्षय रोग मुक्त भारत के लिए पूरे समर्पण भाव से सेवा की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि टीबी मुक्त भारत की सूची में गाजियाबाद का नाम सर्वोपरि होना चाहिए। साधन सीमित होने के बावजूद भी रेड क्रॉस सोसाइटी गाजियाबाद द्वारा अपने साथ रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब व भारत विकास परिषद समेत अन्य संस्थाओं को साथ लेकर टीबी भारत छोड़ो आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गाजियाबाद इकाई के तत्वावधान में रोटरी क्लब न्यू गाजियाबाद के प्रयास से 50 क्षय रोगियों को गोद लिया गया है, जिनका पिछले 4 महीने से निरंतर मासिक पुष्टाहार पोटली संयुक्त जिला चिकित्सालय संजय नगर गाजियाबाद में वितरित की जा रही है। कार्यक्रम में रेड क्रॉस गाजियाबाद के कालातीत सभापति सुभाष गुप्ता की प्रेरणा से सहायक पुलिस आयुक्त गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट सूर्यबली मौर्य की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी और रोटरी क्लब के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं कि इन्होंने पूरे विश्व में और भारत में एनजीओ के माध्यम से या लोगों के सहयोग के लिए कितना काम किया है। आज मुझे भी इस क्षय रोग अभियान में क्षय मुक्त भारत के तहत पोटली जो पोषण पोटली वितरण करने के लिए मुझे बुलाया गया। मैं बहुत आभारी हूँ पूरी टीम का। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे सर ने भी कहा पहले कि बढ़ चढ़ के लोग भागीदारी करें, फाइनेंशियली करे, सोशल करे और मेंटल करे लोगों को, और जिससे कि हम एक जो हमारा उद्देश्य है क्षय मुक्त भारत उसे प्राप्त कर सके और समाज को क्षय रोग से मुक्ति दिला सके। आज फिर से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और रोटरी क्लब न्यू गाजियाबाद ने 50 टीबी मरीजों को गोद लिया है और समय समय पे ये लोग पोषण पोटली का वितरण करते रहते हैं, गोद लेते रहते हैं मरीजों को, और हर महीने ही वितरण होता है रोटरी क्लब की तरफ से, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पेशेंट्स को दवाइयों के साथ अगर अच्छा पुष्टाहार मिलता है तो उनको रिकवरी में बहुत हेल्प मिलती है और सुभाष गुप्ता जी और उनकी टीम लगातार प्रयासरत हैं इस कार्य के लिए। बहुत उनका हार्दिक धन्यवाद। मैं तो यही आज कहना चाहता हूँ कि मुझे अभी 2-3 दिन पहले अलंकरण दे दिया गया है कि मैं कालातीत हो गया हूँ। मैं कालातीत हुआ हूँ, मेरी भावनाएं वो कालातीत नहीं हुई है। ना सुभाष गुप्ता कालातीत हुआ है, ना रेड क्रॉस कालातीत हुई है। रेड क्रॉस का जो जलवा है वो ऐसे ही रहेगा। मैं भी ऐसे ही काम करूंगा। मेरे जो साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, जिनके प्रेम से, जिनके समर्थन से मैं ये काम कर रहा हूँ, वो भी ऐसे ही होता रहेगा। ये परिवर्तन संसार का नियम है। रेड क्रॉस में चुनाव हुए हैं, लेकिन मैं ऐसे ही चलूंगा। पिछले 3.5 साल में जो हमने एक समर्थन प्राप्त किया है, सहयोग लिया है लोगों से, चाहे वो रोटरी क्लब हो, लायंस क्लब हो, इनर व्हील क्लब हो, भारत विकास परिषद हो, हमने सबको साथ लेकर के और पूरे जनपद के स्वास्थ्य की चिंता की है। पिछले वर्ष हमने गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्र भोजपुर तक जाकर के हमने टीबी रोगियों को पुष्टाहार पोटली दी है। और कभी हम डुंडा हेड़ा भी जाते हैं। डुंडा हेड़ा में इनर व्हील क्लब करता है। यहाँ हमारे 3 रोटरी क्लब यहाँ मिले हुए हैं संजय नगर में। सब मिल करके सबका एक ही मकसद है, स्वस्थ जनपद। जनपद स्वस्थ रहेगा तभी हमारा जनपद विकास करेगा, जनपद आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और हमारे मुख्यमंत्री जी का समर्थन है कि सबसे पहले गाजियाबाद का नाम उस सूची में ऊपर होना चाहिए। जब टीबी मुक्त भारत की सूची बने तो गाजियाबाद का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। और हम उसी समर्थन के लिए, उसी भावनाओं की आदर करते हुए, अपने मुख्यमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए हम काम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि ईश्वर हमें स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे, ताकि हम अपनी खुशी और अपनी खुशहाली औरों के साथ हम बांट सकें। धन्यवाद। ये सुभाष गुप्ता जी का प्रेम है जो हमें वो हमेशा मौका देते हैं कि हम टीबी पेशेंट्स की मदद कर पाएं, जिसके लिए हमने प्रण भी लिया है कि मैं अपने पूरे कार्यकाल में 1 साल तक हर महीने 50 रोगियों को पुष्टाहार पोटली वितरण करेंगे, और जिसका जो समीकरण है वो लगातार बना आ रहा है। और हम हर महीने पूरी निष्ठा के साथ और कोशिश कर रहे हैं कि सेम डेट या उसी हफ्ते में हम ये कार्य पूरा करते आ रहे हैं, जिससे अगर हमारी समाज को सुधारने में थोड़ा भी योगदान का काम आ रहा है तो हम उसके लिए बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि ये चीजें और नियंत्रण आगे बढ़ती रहें।